प्यारे विद्यार्थियों, गत वर्ष आपने फर्स्ट ईयर में भारतीय इतिहास को आरंभिक काल से लेकर के 1707 ईस्वी तक का इतिहास आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अभी सेकेंड ईयर के सिलेबस के अंदर 1707 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक के इतिहास को हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो 1707 ईस्वी से 1884 ईस्वी तक होगा और जो द्वितीय पेपर होगा वो 1885 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक होगा। अब एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर जो सिलेबस का इस तरह विभाजन किया तो इसको 1707 ईस्वी से ही पहला पेपर क्यों प्रारंभ किया गया और इसी तरीके से जो दूसरा पेपर है वो 1885 ईस्वी से क्यों प्रारंभ किया गया। तो बच्चों, 1707 ईस्वी यह वो सन है जब मुगल साम्राज्य का जो सबसे योग्य या अंतिम योग्य शासक औरंगजेब का निधन हुआ था और 1707 ईस्वी के बाद में मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। तो 1707 ईस्वी जब मुगल साम्राज्य का पतन होता है और उसके बाद में जो यूरोपीय कंपनियां जो भारत आती हैं उनका इतिहास, उन यूरोपीय कंपनियों में से अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, किस तरीके से उसने अपने अन्य प्रतिद्वंदी जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनको पराजित किया और भारत के आर्थिक क्रियाकलापों के साथ साथ धीरे धीरे उसने किस तरीके से भारत की राजनीतिक सत्ता को प्राप्त किया, ये सारा इतिहास हम आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ाएंगे। और दूसरा जो पेपर है आपका वो 1885 ईस्वी से प्रारंभ होता है। अब ये दूसरा पेपर 1885 ईस्वी से प्रारंभ होने का जो मुख्य कारण ये होता है कि जब अंग्रेजों की यहाँ पर सत्ता रही, हम काफी समय तक उनसे परतंत्र स्थिति में रहे, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों के अंदर कई ऐसे कारण थे, कई ऐसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इस तरह से कारण थे जिस वजह से भारतीय लोगों में एक नई राजनीतिक चेतना, एक नया राष्ट्रवाद भारतीय लोगों में पनपा। और यह जो राष्ट्रवाद था वो कुछ छोटे छोटे रूपों में अलग अलग खंड स्तर पर अलग अलग प्रदेशों के आंदोलन के रूप में पनपते हुए धीरे धीरे वो एक ऐसे बड़े आंदोलन में परिवर्तित होता गया। और इन्हीं छोटे दलों के साथ साथ एक बहुत बड़े दल का जो निर्माण हुआ जिसके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चला, उस संगठन का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। इसीलिए जो हमारा सेकेंड ईयर का जो दूसरा पेपर है वो 1885 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी, जैसा कि आप सब जानते हो कि 1950 ईस्वी के अंदर भारत का जो संविधान था वो लागू हुआ था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जिस विशाल संगठन के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ, वहां से लेकर के भारतीय संविधान के लागू होने के वर्ष तक अर्थात 1885 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक का जो भारत का इतिहास है उसका अध्ययन हम द्वितीय वर्ष के सेकंड पेपर में करेंगे। अब जब हम ये विचार करते हैं कि जो भारत लगभग आप ये देखो 1000 ईस्वी में जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, वहां से अंग्रेजों की सत्ता कायम होने तक कंटिन्यूअस रूप से विदेशी शासकों ने भारत पर शासन किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों के काल के अंदर धीरे धीरे भारत के लोगों में एक नई राजनीतिक चेतना का आविर्भाव हुआ, उनमें एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आखिर उसके क्या कारण थे? तो जब हम उन कारणों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके पीछे कई राजनीतिक, कई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और ये कारण थे। हम इन सब का अध्ययन करेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अलग अलग प्रदेशों में, या हम कहें कि मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी इलाके थे, वहां पर कुछ ऐसे छोटे छोटे संगठन पनपे और उनमें से कुछ एक संगठन ऐसे भी थे कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जाने की स्थिति में थे। ऐसी स्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ था
तो हम पहले इस बात पर बल देंगे या इस बात को पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद जो भारत के लोगों में पनपा उसके क्या कारण थे।